दोस्तों, ह्यूमन नेचर को समझना आज के वक्त की बहुत बड़ी जरूरत है, क्योंकि इससे आप खुद को और गहराई से समझ पाएंगे ही और साथ में आप दूसरों की साइकोलॉजिकल थिंकिंग का अंदाजा भी लगा पाएंगे। फील द फैक्ट ह्यूमन नेचर को अच्छे से समझाने के लिए अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन नेचर नाम की एक सीरीज चला रहा है और ये इसका फर्स्ट पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसका टाइटल है 10 माइंड ब्लोइंग फैक्ट टू अंडरस्टैंड ह्यूमन नेचर। नंबर 10। दोस्तों, अगर आप किसी को अपनी बातों से अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो आप अपना कोई बहुत गहरा सीक्रेट उनकी आंखों में देखते हुए कह डालिए, क्योंकि ऐसा करने से उस पर्सन के दिमाग में आपके लिए तुरंत एक अट्रैक्शन क्रिएट हो जाएगा और संभावना है कि उस पर्सन को आपसे प्यार हो जाए। नंबर 9। दोस्तों, ये फैक्ट आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है। हम में से बहुत लोगों को लगता है कि हम दूसरों की मदद करेंगे और वो हमें बहुत पसंद करने लग जाएंगे, लेकिन साइकोलॉजी की कहानी थोड़ी अलग है। साइकोलॉजी के मुताबिक अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला पर्सन आपको पसंद करे तो उसकी हेल्प करने की जगह आप उल्टा अपने लिए उससे हेल्प मांगिए, क्योंकि ऐसा करने से उस पर्सन को ये महसूस होगा कि वो आपके काम का है, वो आपकी हेल्प करने की पावर रखता है। इससे वो आपको पसंद करने लग जाएगा। नंबर 8। दोस्तों, हम में से बहुत लोगों की आदत होती है कि कोई काम शुरू करने से पहले ही उससे होने वाले बड़े बड़े फायदे के बारे में सोचने लगते हैं। हम एक अच्छा खासा ख्याली पुलाव पकाने लगते हैं। साइकोलॉजी के मुताबिक ऐसा करने से आपका मोटिवेशन डाउन हो जाता है और संभावना है कि आप उस काम को पूरा ना कर पाएं, क्योंकि पॉजिटिव रिजल्ट के बारे में सोचने से हमारे ब्रेन की एनर्जी खत्म होने लगती है और हमारा एक्साइटमेंट भी खत्म होने लगता है। इसलिए अगर आप गोल अचीव करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसे सीक्रेट रखें और उसके रिजल्ट के बारे में ज़्यादा ख्याली पुलाव ना पकाएं। आप बस ये सोचिए कि उसे कैसे अचीव करना है और अच्छे से मेहनत करिए। नंबर 7। दोस्तों, क्या आप कभी किसी दो पर्सन या ग्रुप के बीच हो रहे झगड़े को शांत कराने की कोशिश की है? अगर हाँ, तो आप जानते होंगे कि ये कितना मुश्किल काम होता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि लोग आपसे ही बहस करने लग जाते हैं। साइकोलॉजी के मुताबिक ऐसी सिचुएशन में आपको पहले दोनों साइड के लोगों का भरोसा जीतना चाहिए और ऐसा करने के लिए आपको पहले न्यूट्रल होना पड़ेगा। किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि आप किसी की साइड ले रहे हैं, और जब लोगों को आप पे भरोसा होने लगे तो आप धीरे धीरे अपनी बातों को समझाइए और उस बहस को खत्म कर दीजिए। नंबर 6। दोस्तों, झूठ बोलना आज सबकी ज़रूरत हो गई है। पॉलिटिशियन, लॉयर, बिजनेसमैन, हर कोई झूठ के सहारे ही अपना काम कर रहा है, लेकिन हम में से बहुत लोगों की झूठ बोलना एक मजबूरी होती है और कभी कभी हमारा झूठ भी लोग पकड़ लेते हैं। दोस्तों, साइकोलॉजी के पास इसका भी इलाज है। अगर आपको कभी झूठ बोलने की ज़रूरत पड़े तो आप उससे रिलेटेड कोई सच बोल दें, तो भी आपका काम हो जाएगा और बाद में आपको कोई झूठा भी नहीं कहेगा। और हमारे देश के नेता तो इस ट्रिक का इस्तेमाल बाखूबी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी नेता से पूछा जाए कि उन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करने के लिए क्या किया है और जवाब में वो कोई झूठ बोलने की जगह कोई सच कह देते हैं, जैसे कि उन्होंने गरीबों को राशन फ्री में दिया है, तो वहाँ बैठी ज़्यादातर पब्लिक इस जवाब पे भी खुश हो जाती है और ताली बजाने लगती है, जबकि हम और आप जानते हैं कि ये जवाब इस सवाल का नहीं था। इसी तरह आप भी इस टेक्निक का इस्तेमाल झूठ से बचने के लिए कर सकते हैं। नंबर 5। दोस्तों, आपके साथ अक्सर ऐसा हुआ होगा कि जब आप किसी ऐसे पर्सन से मिलते हैं जिससे आप फैमिलियर नहीं हैं, वहाँ एक सन्नाटा छा जाता है। आप सोचते हैं कि वो कुछ बोले, वो सोचता है कि आप कुछ बोलें। दोस्तों, अगर आपके साथ ऐसी कोई समस्या हो तो साइकोलॉजी के मुताबिक आप पहले अपनी कोई कहानी उस पर्सन को बताओ और आपकी कहानी सुन के वो पर्सन भी अपनी कहानी सुनाने लग जाएगा। इसे द आर्ट ऑफ मेकिंग समवन कन्फेस कहते हैं। याद करिए, जब आप अपने बाइक या फ़ोन के बारे में अपने किसी दोस्त को कुछ बताते हैं तो अचानक वो भी अपने फ़ोन के बारे में आपको बताने लगता है।
नंबर 4 दोस्तों, हमारे ह्यूमन नेचर को जल्दबाजी से बहुत डर लगता है, खासकर तब जब हमारे पास सोचने के लिए इनफ टाइम होता है और फिर भी हम जल्दबाजी में कोई डिसीजन ले लेते हैं। साइकोलॉजी के मुताबिक टाइम होने के बावजूद लिए गए क्विक डिसीजन से पछतावा और डर महसूस होने लगता है, भले ही हमारा डिसीजन गलत ना हो। दरअसल हमें पछतावा इसलिए नहीं होता कि हमने जल्दबाजी में कोई डिसीज़न ले लिया, बल्कि पछतावा इस बात से होता है कि हमने डिसीज़न लेने में उस टाइम का इस्तेमाल नहीं किया जो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद था। इसलिए अगर कोई दोस्त आपसे जल्दबाजी में कोई डिसीज़न लेने के लिए कहे तो उससे सोचने के लिए टाइम मांगिए, ताकि बाद में आपको पछतावा ना हो। नंबर 3 दोस्तों, जब हमसे कोई गलती हो जाती है तो सामने वाले पर्सन को मनाना और समझाना बहुत मुश्किल काम हो जाता है, लेकिन साइकोलॉजी की मदद से ये मुश्किल काम भी आसान किया जा सकता है। आप उसे समझाते वक्त बस इस बात पे ध्यान दीजिए कि वो पर्सन बैठा रहे और आप खड़े रहें। ऐसा करने से उस पर्सन का आपसे कन्विंस होने की संभावना बढ़ जाती है। नंबर 2 दोस्तों, क्या आप बहुत इंटेलिजेंट और स्मार्ट हैं? अगर आपका जवाब है नहीं तो आप वाकई में इंटेलिजेंट और स्मार्ट हो सकते हैं, क्योंकि एक स्टडी के मुताबिक ज़्यादातर स्मार्ट लोग ये जताने की कोशिश कभी नहीं करते कि वो स्मार्ट हैं। उनके बात और काम करने के तरीके से लोग समझ जाते हैं कि वो स्मार्ट हैं। और वैसे भी इंटेलिजेंट या स्मार्ट लोग अपनी ज़्यादातर एनर्जी सोचने और काम करने में खर्च करते हैं, वो फालतू की बकबक करके अपनी एनर्जी बर्बाद नहीं करते। नंबर 1 दोस्तों, ऐसा कई बार होता है कि कोई दो पर्सन हमारे सामने ही बहस या लड़ाई करने लग जाते हैं और हम ये समझ नहीं पाते कि इन दोनों में किसकी गलती है। दोस्तों, आपके साथ जब भी ऐसा हो, आप तुरंत ये नोटिस करिए कि इन दोनों में कौन सा पर्सन ज़्यादा गुस्से में है, क्योंकि साइकोलॉजी के मुताबिक ज़्यादा गुस्सा होने वाले पर्सन के गलत होने की संभावना ज़्यादा होती है। इसलिए अगर आइंदा से किसी दो पर्सन की लड़ाई में कोई एक पर्सन ज़्यादा गुस्से में हो तो समझ जाइए कि कोई ना कोई गड़बड़ उसी में है। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलती है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम ऐसी ही वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।